दिल्ली भारतीय इतिहास की आत्मा रही है। यहाँ की धरती ने पौराणिक इंद्रप्रस्थ से लेकर सल्तनत, तुगलक, लोदी और मुगल साम्राज्य तक के युग देखे हैं। हर काल ने यहाँ अपनी स्थापत्य छाप छोड़ी है। दिल्ली के स्थापत्य में हमेशा शक्ति, कला और आध्यात्मिकता का समावेश रहा है। इन्हीं स्थापत्य चमत्कारों में से एक है हुमायूं का मकबरा, जिसने भारत में मुगल स्थापत्य की नई धारा प्रवाहित की। सम्राट हुमायूं बाबर के पुत्र और भारत के दूसरे मुगल शासक थे। सन 1556 में उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी हाजी बेगम ने उनके स्मरण में यह भव्य मकबरा बनवाया। इसका निर्माण 1565 से 1572 ईस्वी के बीच हुआ। यह मकबरा भारत में निर्मित पहला 4 बाग चौभाग शैली वाला उद्यान मकबरा था, जो आगे चलकर मुगल स्थापत्य की पहचान बना। विशेष रूप से ताजमहल ने इसी परंपरा को आगे बढ़ाया। मकबरा दिल्ली में यमुना नदी के निकट एक विशाल उद्यान के मध्य में ऊंचे चबूतरे पर बना है। यह चबूतरा लगभग 7 मीटर ऊंचा है और नीचे से मजबूत कोशिकाओं द्वारा समर्थित है। इस ऊंचाई से मकबरे को आसपास के 4 बाग और जलमार्गों पर दृष्टिगत श्रेष्ठता मिलती है। मुख्य इमारत लाल बलुआ पत्थर से बनी है, जिसमें सफेद संगमरमर का प्रयोग अलंकरण के लिए किया गया है। पूरी इमारत का आकार वर्गाकार है, लेकिन इसके कोनों को काटकर अष्टकोणीय रूप दिया गया है। मकबरे का गुंबद 2 परतों वाला है। अंदर का गुंबद अनुपात को संतुलित करता है, जबकि बाहरी गुंबद उसकी ऊंचाई और भव्यता को बढ़ाता है। यह दोहरी संरचना मुगल स्थापत्य की विशेषता बन गई। मुख्य कक्ष के मध्य में हुमायूं की प्रतीकात्मक समाधि रखी है, जबकि वास्तविक कब्र नीचे भूमिगत कक्ष में है। केंद्रीय कक्ष के चारों ओर 8 कक्ष बने हैं, जो सम्मिलित रूप से व्यवस्थित है। इसे नवखंड योजना कहा जाता है। यह योजना स्थापत्य में संतुलन, समरसता और दिव्यता का प्रतीक है। मकबरे के प्रत्येक मुख पर विशाल मेहराबें हैं, जो प्रवेश का मार्ग प्रदान करती हैं। इन मेहराबों के ऊपर सुंदर नक्काशी और ज्यामितीय आकृतियां बनी हैं। लाल पत्थर और सफेद संगमरमर का सम्मिश्रण इस इमारत को दूर से भी आकर्षक बनाता है। भीतरी भाग में संगमरमर की जालीदार खिड़कियां हैं, जिनसे छनकर आती धूप एक दिव्य वातावरण बनाती है। दीवारों पर ज्यामितीय और पुष्प आकृतियों की सजावट की गई है। यह सजावट न केवल सौंदर्य बढ़ाती है, बल्कि प्रकाश और छाया का अद्भुत खेल रचती है। मुख्य गुंबद के ऊपर स्वर्ण कलश है, जो शाश्वतता का प्रतीक है। गुंबद के चारों ओर 4 छोटी छतरियां हैं। ये राजस्थानी स्थापत्य के प्रभाव को दर्शाती हैं। पूरा परिसर 4 बराबर भागों में विभाजित है। इन चारों भागों के मध्य जलधाराएं बहती हैं, जो केंद्र में मकबरे तक पहुंचती हैं। चारों वर्गों में से प्रत्येक को 8 छोटे उद्यानों में विभाजित किया गया है, जिनमें रास्ते भी हैं, जिससे कुल 32 लघु उद्यान बनते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि केंद्रीय जल चैनल मकबरे की संरचना के नीचे लुप्त हो रहे हैं और दूसरी ओर एक सीधी रेखा में पुनः प्रकट हो रहे हैं, जो कुरान की एक आयत की ओर संकेत करता है, जिसमें स्वर्ग के बगीचे के नीचे बहने वाली नदियों की बात की गई है। केंद्रीय पैदल मार्ग 2 द्वारों पर समाप्त होते हैं। एक मुख्य द्वार दक्षिणी दीवार में और दूसरा छोटा द्वार पश्चिमी दीवार में। इसमें 2 मंजिला प्रवेश द्वार है। पश्चिमी द्वार अब उपयोग में है, जबकि दक्षिणी द्वार, जो मुगल काल में उपयोग में था, अब बंद है। मकबरे का प्रमुख प्रवेश द्वार पश्चिम दिशा में है। यह विशाल मेहराबी द्वार लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है और उसके ऊपर संगमरमर की जड़ाई है। द्वार के ऊपर चबूतरे और मीनार नुमा बुर्ज बने हैं, जो पूरे परिसर को भव्यता प्रदान करते हैं। इस द्वार से प्रवेश करते ही एक लंबा रास्ता 4 बाग की ओर ले जाता है, जिसके अंत में मकबरे का मनोहर दृश्य सामने आता है। यह दृश्य विशेष रूप से संतुलन और अनुपात का अद्भुत उदाहरण है। हुमायूं के मकबरे का परिसर केवल एक समाधि तक सीमित नहीं है। इसके चारों ओर कई महत्वपूर्ण इमारतें हैं, जो इसे एक संपूर्ण स्थापत्य परिसर बनाती हैं। पूरा परिसर कई छोटी कब्रों और मकबरों से भरा है। यहाँ हुमायूं के परिवार और दरबार से जुड़े लोगों की कब्रें हैं। पश्चिम में मुख्य प्रवेश द्वार से मकबरे तक जाने वाले मार्ग पर कई स्मारक स्थित हैं। सबसे प्रसिद्ध है ईसा खान का मकबरा। यह हुमायूं के मकबरे से भी पुराना है और इसमें अफगानी स्थापत्य शैली का प्रयोग किया गया है। अष्टकोणीय योजना, घुमावदार मेहराबें और चारों ओर की सुंदर चबूतरी इसकी विशेषताएं हैं। केंद्रीय कक्ष के चारों ओर बरामदे हैं। कक्ष के प्रत्येक ओर 3 मेहराब है और प्रत्येक पर एक छज्जा बना हुआ है। पश्चिमी दीवार पर मुख्य मेहराब है। यह मेहराब 4 कोनों वाला है और इसके किनारों पर कुरान की आयतें लिखी हैं। मकबरे के पश्चिमी ओर लाल बलुआ पत्थर से बनी 3 खाड़ियों वाली मस्जिद है। प्रत्येक अग्रभाग पर पत्थर के स्तंभों द्वारा समर्थित 3 समान आकार के मेहराब हैं।
मेहराबों के किनारों पर नीले और हरे रंग की टाइलें लगी है। लाल पत्थर से बना एक ढांचा केंद्रीय मेहराब को धारण करता है। मस्जिद 1 मीटर ऊंचे चबूतरे पर स्थित है। इसका आंतरिक भाग सादा है और फर्श पर केवल प्लास्टर किया गया है। पश्चिम से परिसर में प्रवेश करते समय आगंतुक सबसे पहले एक उद्यान परिसर में प्रवेश करते हैं, जिसे बू हलीमा उद्यान के रूप में जाना जाता है। हालांकि उनके बारे में बहुत कम जानकारी है। बू हलीमा गेटवे मुगलकालीन प्रारंभिक स्थापत्य कला का सुंदर उदाहरण है। यह लाल बलुआ पत्थर और चूना मसाले से निर्मित है। इसके मुख्य द्वार पर ऊंची मेहराब बनी है, जिसके दोनों ओर छोटे छोटे कक्ष स्थित हैं। द्वार की बाहरी दीवारों पर रंगीन टाइलों के अवशेष नीले, फिरोजी और पीले रंग के अब भी दिखाई देते हैं, जो इसकी शोभा बढ़ाते हैं। ऊपर की ओर झरोखे जैसी खुली जगह है और सजावटी किनारी इसकी सुंदरता में 4 चांद लगाती है। बू हलीमा का मकबरा हुमायूं के मकबरे के परिसर में स्थित एक सादगीपूर्ण किंतु ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण संरचना है। यह मकबरा लाल बलुआ पत्थर और चूना मसाले से बना है तथा आकार में अपेक्षाकृत छोटा है। नीला गुंबद हुमायूं के मकबरे के परिसर के पूर्वी भाग में स्थित एक सुंदर एवं प्राचीन मुगलकालीन स्मारक है। इसका नाम इसके नीले रंग की चमकीली टाइलों से सजे गुंबद के कारण पड़ा। यह मकबरा चतुर्भुज योजना पर बना है, किंतु कोनों पर हल्का घुमाव देकर इसे अष्टकोणीय स्वरूप दिया गया है। ऊंचे ड्रम पर स्थित इसका बड़ा नीला गुंबद दूर से ही पहचान में आ जाता है। दीवारों और मेहराबों पर रंगीन टाइलों तथा प्लास्टर की सूक्ष्म सजावट अब भी दिखाई देती है। इसकी सादगी, संतुलित अनुपात और टाइलों की कलात्मकता इसे प्रारंभिक मुगल स्थापत्य का एक उत्कृष्ट उदाहरण बनाती है। असरवाला मकबरा एक छोटा मोटा पर बहुत दिलचस्प स्मारक है, जो अक्सर मुख्य हुमायूं की कब्र के तुलनावश कम ध्यान में रहता है, लेकिन वास्तुशिल्प और इतिहास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यह मकबरा और उसी प्लेटफॉर्म पर लगी मस्जिद दोनों एक ही बेस पर बने हैं। मकबरा ग्रे क्वार्ट्ज व लाल बलुआ पत्थर तथा संगमरमर से निर्मित है। मकबरे का बाहरी स्वरूप लगभग अष्टभुज आकृति का है। प्रत्येक ओर चिह्नित मेहराब एवं द्वार मौजूद है। मस्जिद में 3 मेहराबों वाला मुख्य प्रवेश द्वार है, चिन्हित लाल अक्षरांकन व सुसज्जित गुंबद के साथ। अरब सराय मकबरे परिसर में स्थित एक 16वीं शताब्दी की कारवान सराय है। ऐसा कहा जाता है कि इसका निर्माण मुगल बादशाह हुमायूं की विधवा हाजी बेगम ने करवाया था। इस इमारत की दीवारों के सामने मेहराबदार कक्ष है। वर्तमान में ये कक्ष खंडर में है। उत्तरी द्वार ही इमारत का एकमात्र ऐसा ढांचा है जो अक्षुण्ण है। द्वार की ऊंचाई 12.2 मीटर 40 फीट है और यह लाल बलुआ पत्थर और क्वार्ट्जाइट से बना है और संगमरमर से जड़ा हुआ है। अष्टकोणीय आकार के द्वार कक्ष के निर्माण के समय एक गुंबद था, लेकिन तब से ये गुंबद ढह गया है। मुख्य द्वार के मेहराब के ऊपर एक बालकनी है जो 6 ब्रैकेटों पर टिकी है। प्रवेश द्वार के दोनों ओर समान स्तर पर पिरामिड नुमा गुंबद वाली और भी बालकनी है। गुंबद पीले और नीले रंग की टाइलों से ढके हैं। 4 बाग के भीतर दक्षिण पूर्व कोने में नाइक का मकबरा नामक एक मकबरा है। यह शाही नाई का था। अंदर मिले एक शिलालेख से इसका निर्माण 1590-91 ईस्वी का होने का अनुमान है। मुख्य मकबरे से इसकी निकटता और मुख्य मकबरे परिसर में यह एकमात्र अन्य संरचना होने के कारण इसके महत्व का पता चलता है। हालांकि इसमें किसी को दफनाने वाले के बारे में कोई शिलालेख नहीं है। नाई का मकबरा इस संरचना का स्थानीय नाम है, इसलिए यह अभी भी प्रचलन में है। हुमायूं का मकबरा मुगल स्थापत्य का प्रथम परिपक्व उदाहरण है। यहाँ फारसी, भारतीय और मध्य एशियाई शैली का सुंदर संगम देखने को मिलता है। इसकी उद्यान योजना, लाल और सफेद पत्थर का संतुलित प्रयोग, दोहरी गुंबद संरचना और चारों ओर की सहायक इमारतें इसे एक जीवंत स्थापत्य परिसर बनाती हैं। यह मकबरा न केवल हुमायूं की स्मृति का प्रतीक है, बल्कि मुगल स्थापत्य के विकास का प्रारंभिक आधार भी है, जिसने आगे चलकर अकबर के फतेहपुर सीकरी और शाहजहां के ताजमहल जैसे अद्भुत स्मारकों को जन्म दिया। अगर आपको ये यात्रा पसंद आई हो तो सीन अनसीन इंडिया को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़िए और देखिए भारत की वो कहानियां जो दिखती भी है और छिपी भी है। मिलते हैं अगली ऐतिहासिक यात्रा में। नमस्कार।